बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ठीक है, मैं बाबूजी को एक खत लिख देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी लिखो। बाबूजी, वक्त और हालात ऐसे हैं कि मुझे आपको बिना बताए सुमन के साथ जाना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे फैसले से बेहद दुखी होंगे, पर मुझे एक ना एक दिन आपको छोड़ के जाना ही था। लेकिन यूँ आपको अचानक छोड़ के जाना पड़ेगा, इस बात का तो मुझे पता भी नहीं था। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, उससे गांव और समाज की नजरों में आपकी नजरें कभी नहीं झुकेंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा बाबूजी। अपना ख्याल रखिएगा। अनामिका, जल्दी करो। हाँ, बस आ रही हूँ। चलो सुमन, मुझे चलो। मैंने ना सुमन को उस लड़की के साथ भागते हुए देखा। क्या? हाँ, वो लोग स्टेशन की तरफ जा रहे थे। क्या खबर सुनाई तूने बेटे? मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं भगवान को 2 किलो के देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। आज मेरी तमन्ना पूरी हुई। रास्ते का कांटा खुद घर छोड़ के चला गया। सुमन के बगैर भाई साहब का जो घमंड है वो टूट जाएगा। और वैसे भी सुमन के घर छोड़ के जाने के बाद अपना ज्यादातर वक्त भाई साहब अपने कमरे में ही बिताते हैं। बधाई हो छते मालिक, बधाई हो। मलकिन, अब तो बिना वारिस के पूरे करवार और जायदाद आपके नाम पे होने वाले हैं। मैं तो न जाने इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रहा था। सुमन के रहते हुए मुझे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन अब सिर्फ हमारा ही राज होगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मुझे तो पहले से ही उम्मीद थी कि एक दिन ये पूरे जायदाद का हकदार तू ही बनेगा। बहुत साल मैंने भाई साहब के नीचे काम किया और माँ का भी तो वही लाडला था। हमेशा मुझे नीचा दिखाया जाता था, लेकिन अब नीचा दिखाने का वक्त मेरा है। मालिक, अभी लोहा गरम है। वक्त रहते ही कुछ ना कुछ चाल साजिश से सारी जमीन जायदाद आप अपने नाम पे करवा लीजिए, और इसमें मुझ जैसा गरीब का भी भला हो जाएगा। आपका नौकर बन के ही रहूंगा। कुछ पैसे मेरे जेब में भी आ जाएगा। आज मैं कितनी खुश हूँ, तुम सबको बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन भाई साहब की कमजोरी का हमें पूरा फायदा उठाना पड़ेगा।
लेकिन सपोला भाई साहब को इस चीज के लिए राजी कैसे करवाएंगे? भाई साहब ने तो कभी हमें घर और कारोबार के मामले में घुसने ही नहीं दिया। तो भला बेटे की गैर हाजिरी में यह सब मुमकिन कैसे होगा? बस मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, ये तो आपने सही कहा। मौके का फायदा उठाए भी तो कैसे उठाए? एक अच्छा सा आइडिया अगर दिमाग में आता तो बात बन जाती। अरे मालिक, आपका ये नौकर किस दिन काम आएगा? एक आदमी अगर अपने बिस्तर पे ही रहे तो वो कामकाज कैसे संभालेगा? ऐसे भी बड़े मालिक बूढ़े हो गए, काल परसों अगर वो बीमार पड़ जाए तो लोगों को जरा सा भी शक नहीं होगा, बल्कि गांव वाले ये सोचेंगे कि बेटे के गम में बुढ़ा बीमार पड़ गया। लेकिन नरेन, ये सब भला मुमकिन कैसे होगा? अगर तुम्हारे पास इसका कोई हल है तो बता दो। अर्जुन, भाई साहब, क्या सुमन का कोई खबर मिला है? भास्कर एक बहुत ही बुरी खबर लेके आया है। क्या? सुमन गोपाल की बेटी के साथ गांव छोड़ के चला गया। आपको यूं बेबस और लाचार छोड़ के, देखिए तो वो कितना खुदगर्ज निकला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हाँ ताऊ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आखिर मैं भी तो आपका ही बेटा हूं ना। वो खुदगर्ज था, इसलिए आपको छोड़ के चला गया, वो भी एक लड़की की वजह से। मैं आपका ख्याल रखूंगा। भाई साहब, आप कुछ खा क्यों नहीं लेते? कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पर एक दिन सुमन को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, जिसकी वजह से उन्हें शहर जाना पड़ा। और उस वक्त हमारी प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही थी। उसी वजह से मुझे ससुराल में ही वापस आना पड़ा। चाची जी, अरे सुमन बेटे, तुम इतने साल कहाँ थे बेटे? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें रोज याद करते थे और तुम्हारे याद में तुम्हारे पिताजी एकदम टूट गए हैं। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं हुआ, पहले अंदर तो आओ, वो लंबी कहानी है, मैं बताती हूँ। चलो। ठीक है, आओ। पिताजी, 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 आपको क्या हुआ? आप कब से बीमार पड़ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो इस लड़के के लिए मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे। घर छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था पिताजी, क्योंकि आप हमारे रिश्ते की मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो आप क्या हुआ जो चले आए? गुस्सा थूक दीजिए पिताजी। आपके देखभाल के लिए 24 घंटे आपके पास कोई चाहिए, और मैं जानता हूँ आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। भले ही हमारे बीच अनबन हो,
पर मैं ये भी जानता हूँ कि आपके दिल में अभी भी मेरे लिए बहुत प्यार है। पिताजी, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़े खानदान से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी ने जो मुझे संस्कार दिए हैं उससे मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। सुमन, इससे कह दे कि मेरे कमरे से निकल जाए। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनाया है, इस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये तुम्हारी धर्मपत्नी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। लेकिन पिताजी, मैंने जो कहा वैसे करो। बहस करने के लिए मेरे पास और ऊर्जा नहीं है। अनामिका, तुम चाची के पास जाओ। जाओ। पिताजी, हर बाप का एक कमजोरी होता है, उसका संतान, खास करके अगर वो उसका एक लौता पुत्र हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी धर्मपत्नी को अपनाता हूं, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारी पत्नी के लिए मेरे दिल में कोई स्नेह है। अनामिका के गर्भ में मेरा बच्चा पल रहा है। इस परिवार को एक नया वारिस मिलने वाला है। क्या आपको जरा सा भी खुशी नहीं है ये जान के भी? मुझे तभी खुशी मिलेगी जब तुम्हारी पत्नी एक पुत्र संतान जन्म देगी। शायद तभी मैं उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर पाऊंगा। बोलो, कर पाओगे? पिताजी, मैं 2 साल बाद लौटा हूँ और आप अभी भी पुराने ख्यालों में हैं। मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। अरे बहस तो अपनों के साथ किया जाता है, घर आने वाले मेहमान के साथ नहीं। पिताजी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। मैं कल ही शहर चला जाऊंगा, अनामिका को आप लोगों के भरोसे यहाँ छोड़कर। और मुझे यकीन है जब तक मैं लौटूंगा वो अब सबका दिल जीतने में कामयाब होगी। सुमन, बैठो। जी चाचा जी। चाचा जी और चाची जी, भूल तो बच्चों से ही होते हैं, पर बड़ों में ये महानता होते हैं कि वो बच्चों को माफ कर देते हैं। मैं अपने सबसे कीमती चीज को आप लोगों के देखरेख के भरोसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अनामिका माँ बनने वाली है और चाची जी, औरत होने के नाते आप तो ये जानते ही है कि ये घड़ी एक औरत के लिए कितनी मुश्किल की घड़ी होती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे, मैं बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। चाचा जी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और हालात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आज ही का बास पकड़कर शहर जाना होगा। कुछ महीनों बाद मैं लौट के आऊंगा। मेरे बच्चे के जन्म के वक्त मुझे उसके पास रहना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी कि मैं इस घर का नाम रोशन कर सकूं। सुमन बेटा, तुम तो पहले से ही बहुत होनहार हो, हमें तुम पे नाज है। जाओ, तुम बेफिक्र होकर यहां से जाओ। बहू का ख्याल हम लोग रखेंगे, ठीक है? भास्कर, तू सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरा अच्छा दोस्त भी है। भगवान रामचंद्र जब वनवास गए थे तब सीता मैया की देखभाल की जिम्मेदारी लक्ष्मण को देके गया था। ठीक उसी तरह तू भी अपनी भाभी का ख्याल रखना। और हाँ, हमारे कारोबार को मैंने जिस तरह संभाल के रखा था, तू भी उसी तरह संभाल के रखना। मैं जानता हूं इन 2 सालों में तू समझदार हो गया है, फिर भी बड़े भाई होने के नाते
ये कहना मेरा फर्ज है। अब तो इस सारे घर का रखवाला सिर्फ तू ही है। भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस शहर जाइए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है चाचा जी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। और अनामिका, तुम्हें तो मैं सबसे बड़े जिम्मेदारी देने वाला हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जी जरूर। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें है। इस घर में खुशियां लाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना और बाबूजी का ख्याल रखना। ठीक है? जी मैं शहर पहुंच के ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है। चलता हूँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पिताजी ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। तुम क्यों चाय लाई हो? सफोला कहाँ गई? चाची जी को मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद ही लेके आई। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मेरे साथ कितना जुबान लड़ाया था पंचायत में? आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई थी मेरे साथ ऐसे बात करने की। लेकिन पिताजी वो सब बहुत पुरानी बात है, अब भूल भी जाइए। मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। मैं हर बात याद रखता हूँ, खासकर वो दिन जिस दिन तुम्हारे बाप ने पंचायत में मेरे नेतृत्व पर सवाल उठाया था। उसे क्या लगता है? क्या लगता है उसे? मैं पंचायत का बागडोर संभालने का लायक नहीं हूँ? नहीं संभाल सकता हूँ? मेरे भी किस्मत देखो, घूम फिर के गोपाल की बेटी ही मेरे घर के बहू बन के आ गई। सपोला, सपोला। जी भाई साहब। ये चाय मैं नहीं पीऊंगा, क्या पता इसमें जहर हो। ऐसे भी तो मेरे बेटे को जाल में फांसी लिया, अब पता नहीं गोपाल ने इसको क्या क्या सिखा के भेजा। अभी क्या अभी तुम इसे मेरे कमरे से बाहर निकालो। ये लड़की तो किसकी इजाजत लेके भाई साहब के लिए चाय बना के लाई है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब के कमरे में आने की? तू अपनी जात भूल गई है क्या? अभी बाहर निकल, दिखाती हूँ मैं तुझे तेरी औकात। जा। भाई साहब आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। अजी सुनते हो? लगता है गोपाल की बेटी अपनी ससुर की करीब आना चाहती है। इन लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसकी नजरें भाई साहब की दौलत पर होगी। उसकी बाप ने उसे अच्छी तरह से पट्टी पढ़ा के भेजा होगा। यह तो बहुत बुरी खबर है। 2 साल से दोनों गायब थे, अच्छा ही था, क्योंकि भाई साहब के जायदाद पे तो हमारी नजर है। और 2 साल बाद अचानक आके अगर वो लोग जायदाद हासिल कर ले तो हमारे हाथ क्या लगेगा? हाँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पिताजी। बहुत ही मुश्किल से मैंने ताऊ जी का भरोसा जीता है और वो अपने भाई के अलावा और किसी पे भी यकीन नहीं करते। और उस लड़की के लिए हम अपनी शान और शोहरत नहीं खो सकते। मुझे तो और एक बात का डर है, अगर उस लड़की ने एक लड़के को जन्म दे दिया तो भाई साहब उस लड़की को माफ कर देंगे और अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे और अपने पोते के नाम सारे जायदाद लिख देंगे। तब हमारे हाथ में क्या आएगा? एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगा। जल्द से जल्द इस लड़की का और उसके पेट में पल रहे बच्चे का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। वो पछताएगी
कि वो इस घर की बहू बन के क्यों आई थी। हाँ, ऐसे भी उसके रखवाले के लिए तो यहाँ कोई भी नहीं है। सपोला, तुम जरा से ज्यादा क्या कर सकते हो? उस पर अत्याचार, लेकिन उसको इस घर से बाहर नहीं करवा सकते तुम। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि उसकी इज्जत में कोई दाग लगे। ताऊजी और भैया उसे खुद घर से बाहर निकाल दे। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा बेटा? माँ, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अरे भाभी, ये सब अब क्या कर रही है? चाची ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है, इसलिए कर रही हूँ। अरे ये सब छोड़िए और आप यहाँ पे बैठ जाइए। अरे बैठिए ना। अच्छा, क्या मैं आपको तुम कह के बुला सकता हूँ? क्योंकि हम तो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं ना। और मुझे तो वो कॉलेज के दिन आज भी याद है, जब मैं तुम्हें देखने के लिए रोज कॉलेज आया करता था। वो सब बहुत पुरानी बात है। अब मेरे लिए वो सब बातों का कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि एक जमाने में हम लोग प्यार करते थे। वो मेरे लिए प्यार नहीं था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम किस चरित्र के लड़के हो। ओ हेलो, किस चरित्र का हूं मैं? हाँ, तुम किसी एक लड़की से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? तुम्हें तो हर लड़की अपनी अय्याशी का खिलौना ही नजर आता है। अनामिका, ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में हो और तुम्हारे ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं ना, उसे मैं दुगना कर सकता हूँ। और वैसे भी घर में सब लोग तुम्हारे खिलाफ है। और क्या बिगाड़ लगे तुम मेरा? हाँ? देखो भास्कर, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। ऐसी बात करने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। काहे का शर्म जाने मन। अगर तुम मेरी बीवी बन के इस घर में आती ना, तो राज रानी बना के रखता। दुश्मन की तरह कायरता से भाग के शादी नहीं करता। चलो, जो हो गया सो हो गया। हो तो तुम इसी घर की ही संपत्ति, और वैसे भी बचपन से जो चीज भैया का, वो मेरा। अरे बेटे, क्या हुआ? ये आवाज कैसे थी? देखो ना माँ, भैया घर पे नहीं है ना, इसलिए ये मुझ पे दौरे डाल रही है। मैंने इसे लाख समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे करीब आ गई थी। और इसने मुझे ये भी कहा कि ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं चाची जी, ये सरासर गलत इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं, बल्कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। चुप कर बाजारू औरत, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कुछ ऐसे वैसे हरकत कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा राम है, इसका मन पवित्र है। अगर यहाँ कोई घिनौनी हरकत कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो, बदचलन औरत। नहीं नहीं चाची जी, मैं अपनी होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सपोला, तुम अभी के अभी इस लड़की को कमरे में बंद कर दो। एक दिन भूखी रहेगी तब उसे पता चलेगा गैर मर्दों पर दौरे डालने का नतीजा क्या होता है। ये लड़की, चल चल अंदर चल चल। हेलो हेलो, क्या ये रंजीत राज चौधरी का घर है? जी, आप कौन? जी, मैं निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि एमएसटीसी की जो बस गुवाहाटी से रंगा की तरफ जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया।